सभी दर्शकों का स्वागत एवं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के इस व्याख्यान श्रृंखला में अपादान कारक से संबंधित सूत्रों पर चर्चा कर रही हूँ। पूर्व व्याख्यानों में मैंने कारक के कारण प्राप्त होने वाली पंचमी विभक्ति पर चर्चा की थी। आज मैं आपके सामने पुनः किन्हीं विशेष परिस्थितियों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किन सूत्रों द्वारा होता है, उन सूत्रों पर चर्चा करूंगी। इसी संदर्भ में ये सूत्र आपके समक्ष है, अपरिवर्जने। इस सूत्र का अर्थ है कि अप और परि यदि वर्जन अर्थ में, वर्जन का अर्थ होता है कि किसी को छोड़ देना, अर्थात जैसे अभी आपके सामने काशिका के द्वारा जो इसका अर्थ किया गया वह है प्रकृतेन संबंधिना कस्यचित अनभिसंबंधा वर्जनम। वर्जन होता है कि किसी संबंधी के साथ उसके संबंध को ना करना, अस्वीकार कर देना, मना कर देना, वो वर्जन कहलाता है। तो इसी अर्थ में यदि अप और परि प्रयुक्त होते हैं, अप और परि इन अर्थों को द्योतित करते हैं, तो इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा पूर्व में जब हम द्वितीय भक्ति कर रहे थे तो उसमें भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा अनेक अव्ययों की गई थी, उनमें परि भी था। और अब पुनः अप और परि की वर्जन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा बताई गई है। तो इसमें क्या अंतर है? देखिए, जो पूर्व में अप की तो नहीं बताई गई, इसलिए अप की तो यहीं पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, लेकिन हमारे पास सूत्र है जिस सूत्र से हमने परि की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा पूर्व में की है और किन अर्थों में की है, और उन अर्थों में फिर कर्म प्रवचनीय युक्त सूत्र द्वितीय सूत्र द्वारा द्वितीय भक्ति का प्रयोग कहा गया है। तो वो सूत्र आपके सामने जो पूर्व में हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं, लेकिन परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा का पूर्व सूत्र ये है, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। तो इसमें प्रति, परि और अनु इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा तब होती है जब ये लक्षण, इत्थम्भूत, आख्यान, भाग और विप्सा इन चारों अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रति और अनु, इसके विषय में यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ। इनकी तो प्रस्तुत सूत्र जो कि लक्षण इत्थम्भूत है, उससे कर्म प्रवचनीय संज्ञा इन विशिष्ट अर्थों में होती है। परि की इन अर्थों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है जो कि सूत्र में बताया गया, और अब पुनः अप परिवर्जने सूत्र द्वारा परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कही गई है। तो दोनों में क्या अंतर है ये जानना आवश्यक है, क्योंकि जब हम वाक्य में प्रयोग देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि परि किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो यदि परि का प्रयोग लक्षण, इत्थम्भूताख्यान, भाग और विप्सा इन अर्थों में, जिनके विषय में मैं पूर्व में आपसे विस्तार में बात कर चुकी हूँ, तो इन अर्थों में यदि परि का प्रयोग होता है तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र द्वारा द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा। और ये जो प्रस्तुत सूत्र जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अपरिवर्जने, तो यहाँ पर जो परि है इसका जब वर्जन अर्थ में प्रयोग होता है तो भी इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और आगे आने वाले सूत्र के द्वारा हम उससे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लक्षण, इत्थम्भूताख्यान, भाग और विप्सा इन अर्थों के अतिरिक्त यदि वर्जन अर्थ में अप और परि का प्रयोग होता है, अप के लिए मैंने कहा कि इस सूत्र में नहीं है, परि है, तो परि का प्रयोग यदि होता है तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, लेकिन उस अर्थ में वहां द्वितीय भक्ति का प्रयोग ना होकर पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें सूत्र आपके सामने मैंने पूर्व में जो किया उसकी व्याख्या की है, और एतौ वर्जने कर्म प्रवचनीयौ स्तः, ये इस सूत्र की वृत्ति है, जिसके अनुसार एतौ यहाँ दो के लिए आया है, अप और परि, इन दोनों की वर्जन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और यहाँ पे उदाहरण आपके सामने है, अपहरेह परिहरेह, तो यहाँ परिरत्र वर्जने। यहाँ पे देखिए परि का प्रयोग वर्जन अर्थ में हुआ है, ये हमें बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि यदि अन्य अर्थ होता है
लक्षणित्वम भूताख्यान इत्यादि, तो फिर वहां कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर भी हमें द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर परि का प्रयोग वर्जन अर्थ में हुआ है। अब एक और कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला सूत्र आपके सामने है, और वो सूत्र है आंग मर्यादा वचने। अब आंग के लिए द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र नहीं बताया गया जिसमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा आंग की हो, इसलिए आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा इसी सूत्र द्वारा होती है। तो आंग मर्यादा वचने, और इसकी वृत्ति जब भी देखें तो उसका अर्थ है आंग मर्यादायाम उक्त संज्ञा स्यात्, और वचन ग्रहणात् अभिविधावपि। तो यहाँ पे देखिए सूत्र में मर्यादा के साथ साथ वचन शब्द का भी प्रयोग है, तो इसलिए वृत्ति में जो अर्थ दिया दोनों को देखते हुए अर्थ दिया। तो पहले के अनुसार आंग मर्यादायाम, यदि आंग का प्रयोग मर्यादा अर्थ में होता है तो उक्त संज्ञा स्यात्। उक्त संज्ञा मतलब कि जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा पूर्व सूत्रों से हमने कही है वही संज्ञा इसकी भी होती है। तो आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला ये सूत्र है, और किस अर्थ में होती है? मर्यादा अर्थ में। तो मर्यादा हमेशा, मर्यादा का दूसरा अर्थ सीमा है, और सीमा का अर्थ अवधि है। तो यहाँ पर अवधि बताने के लिए यदि आंग का प्रयोग होता है तो इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि केवल मर्यादा अवधि बताने के लिए इसका आंग का प्रयोग होता है, तो अवधि का अर्थ यदि हम देखें तो अवधि का अर्थ होता है सीमा, और सीमा जहाँ पर समाप्त होता है वो भी सीमा होती है, और जहाँ से आरंभ होता है वो भी सीमा होती है। यदि हम व्यावहारिक दृष्टि से भी देखें तो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो जहाँ से वो राज्य समाप्त की सीमा समाप्त होती है तो वो भी सीमा है पूर्व राज्य की, और जब अगला राज्य आरंभ होता है तो भी वही सीमा होती है अगले राज्य की भी। तो इसका मतलब है जो सीमा या मर्यादा ये दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक जहाँ पर समाप्त होता है वो सीमा, और एक जहाँ से आरंभ होता है। तो इसलिए मर्यादा का यहाँ यदि हम केवल मात्र यही अर्थ लें कि मर्यादा का अर्थ है जहाँ तक समाप्ति होती है, तो इसके लिए ये कहीं आशंका ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने वचने शब्द का प्रयोग किया है। और इसको स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार ने कहा कि वचन ग्रहणात् अभिविधावपि। वचन जब कहा तो वचन कहने से अभिविधि, अभिविधि में जहां से आरंभ होता है उस मर्यादा में भी, उस मर्यादा अर्थ में भी यदि आंग का प्रयोग होता है तो भी यहाँ पर उसमें पंचमी भक्ति, उसके योग में पंचमी भक्ति होती है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास एक सूत्र है आंग मर्यादा अभिविध्यो हो, तो इस सूत्र में मर्यादा के साथ अभिविधि का प्रयोग है। तो इसको देखते हुए ज्ञापन के रूप में है, इसको देखते हुए यहाँ वचन शब्द के प्रयोग से हमें मर्यादा के साथ, क्योंकि अभिविधि का प्रयोग है तो अभिविधि अर्थ में भी यदि आंग का प्रयोग होता है तो उसके योग में पंचमी भक्ति होती है। अब यहाँ पे देखिए संधि प्रकरण को करते हुए हमने आंग के विषय में विस्तृत चर्चा की थी, परंतु यहाँ पर वह चर्चा आवश्यक है कि आंग के से हमारा क्या तात्पर्य है। देखिए आंग एक निपात है, और निपात की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कब होती है? जब किसी विशिष्ट अर्थ को वो द्योतित करता है। तो यहाँ पर आंग की मर्यादा अर्थ जब द्योतित हो तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा कही गई है। परंतु आपके सामने मैं एक कारिका प्रस्तुत करती हूँ जिसमें आंग जो है कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो उसमें यह ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ च यः एतम आतम ङितम विद्यात् वाक्य स्मरणयोर अंगित। तो ये जो आंग का प्रयोग है, आंग यहाँ सूत्र में तो आंग अंगित है हमारे पास, ङ इत संज्ञक है, परंतु जब हम इसको वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो ङ इत संज्ञक होने के कारण उसका लोप हो जाता है और केवल आ ही हमारे पास प्राप्त होता है।
अब उस समय ये कैसे ज्ञात हो कि ये आ है या आंग है, क्योंकि आ को इन्होंने कर्म प्रवचनीय नहीं कहा है। प्रस्तुत सूत्र में आंग को कर्म प्रवचनीय कहा है और आंग एक निपात है और आ दूसरा निपात है। तो आ से दो निपात हैं, एक आंग और एक आ। और मैंने जैसा कि बताया, जब हम प्रयोग करते हैं तो आ ही शेष रहता है। तो उस परिस्थिति में हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे आंग है या आ है, क्योंकि इस सूत्र से केवल आंग की ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो यहाँ पे ये जो कारिका है हमारे सामने, इस कारिका से हमें ये ज्ञात होगा कि वाक्य में आ का प्रयोग किया गया है और वो किस अर्थ को बताता है। तो चार अर्थ होते हैं, ईषद अर्थे, क्रिया योगे, मर्यादा अभिविधौ च। यह आ का जो प्रयोग है ईषद थोड़ा अर्थ में, क्रिया योग में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में और अभिविधि अर्थ में। यदि इन चार अर्थों में आ का प्रयोग वाक्य में दिखता है तो एतम आतम ङितम विद्यात्, तो इस आ को ङित आ समझना चाहिए। मैंने आपको बताया कि वाक्य में प्रयोग करने पर समस्या आएगी कि आ यहाँ पे आंग है अर्थात ङित वाला आ है या अंगित आ है अर्थात बिना ङित वाला सामान्य आ है। तो अर्थों को देखकर हमें ये पता लगाना है कि किस अर्थ में प्रयुक्त होने पर आंग है, किस अर्थ में प्रयुक्त होने पर आंग नहीं है। तो यहाँ पे चार अर्थों में आ आंग होता है और अन्य दो अर्थ हैं वाक्य, स्मरण और अंगित। वाक्य और स्मरण, इन दो अर्थों में यदि आ का प्रयोग किया जाता है तो वो आ आंग नहीं होता, वो आ अंगित होता है, अंगित नहीं होता, अर्थात वो आ आंग नहीं होता। तो अब इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि प्रस्तुत सूत्र में आंग जो है वो ङित आ जो है वो ही है, अंगित आ नहीं है। तो वाक्य और स्मरण अर्थ में यहाँ पे आ का प्रयोग नहीं है। अब चार अर्थ हमारे पास बचते हैं, ईषद अर्थे, क्रिया योगे, मर्यादा अभिविधौ च। यह तो यहाँ पे ईषद अर्थ और क्रिया योग में यदि आंग का प्रयोग होता है तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी। मर्यादा और अभिविधि अर्थ में यदि आंग का प्रयोग है तो उसी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से इस सूत्र से मर्यादा अर्थ, अभिविधि अर्थ, इन दोनों अर्थों में यदि आंग का प्रयोग होता है तो, या आंग को हम आ कहेंगे वाक्य में, तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने भी आपको व्यावहारिक उदाहरण से बताया कि मर्यादा और अभिविधि क्या होता है। तो उसके लिए पंक्ति आपके सामने, तेन विनेति मर्यादा, तेन सहत्य अभिविधि। तेन विना अर्थात जब हम गणना करते हैं सीमा की, तो उसके बिना यदि हम उसको लेते हैं तो मर्यादा कहलाता है, और यदि उसको साथ लेते हैं उस सीमा को तो उसको हम अभिविधि कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास उदाहरण है, आ मुक्तेः संसारः। इसका अर्थ है मुक्ति पर्यंत संसार है। तो यहाँ पे आ अर्थ जो है मर्यादा के रूप में प्रयुक्त हुआ, मर्यादा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे आ मुक्ते में जो मुक्ति पर्यंत संसार है, तो मुक्ति को संसार में नहीं लिया गया है। संसार मुक्ति से भिन्न है, अलग है। तो संसार की सीमा मुक्ति है, परंतु उसमें, उस संसार में उस मुक्ति को नहीं लिया गया। तो यहाँ पर जो आ का प्रयोग है वो मर्यादा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और अभी एक और उदाहरण आपके सामने है, आ सकलात् ब्रह्म। आ सकलात् समस्त मतलब यूनिवर्स तक ब्रह्म है। तो अब समस्त यूनिवर्स, समस्त जितना ब्रह्मांड है उस तक ही ब्रह्म है। तो यहाँ पे देखिए ये भी मर्यादा है कि ब्रह्म की सीमा कहाँ है, समस्त ब्रह्मांड में, उसकी ब्रह्मांड तक उसकी सीमा है। तो यहाँ पे ब्रह्मांड जो है सकल, सकल को ही हम साथ में, उसको भी हम साथ में लेंगे। अर्थात ब्रह्म जो है आरंभ जो है सकल
आसकलात, सकल से ही हम, इसका मतलब है हम इसको साथ में गिनेंगे, अर्थात कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मर्यादा और यहाँ दूसरा अर्थ है अभिविधि, इन दोनों अर्थों में यदि आंग का प्रयोग होता है तो इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और यहाँ पे देखिए आमुक्ते में पंचमी विभक्ति, मुक्ते में, सकलात में भी पंचमी विभक्ति है, तो उसका प्रयोग पहले तो ये इससे नहीं होगा। पंचमी विभक्ति किससे होती है? ये इस सूत्र से, जिसका मैंने अभी आपके सामने जो सूत्र प्रस्तुत किया उससे नहीं होगी, उससे तो केवल कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। और इन अर्थों में जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तो आगे आपके सामने सूत्र है पंचम्यपांग परिभी, अर्थात एतैः कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी स्यात्। एतैः कर्म प्रवचनीय, जो ऊपर बताए गए ना, पंचम अपांग परिभी, अप आंग और परि, ये जो तीन कर्म प्रवचनीय कहे गए हैं, जब इनका योग होता है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अप और आंग और परि, अप और आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा अभी आपको, अप और परि की मैंने अभी आपको कर्म प्रवचनीय संज्ञा संबंधी सूत्र अप परिवर्जने बताया है। इसका अर्थ है कि यदि वर्जन अर्थ में अप और परि का प्रयोग होता है तो इनके योग में पंचमी भक्ति होती है। और आंग का मैंने अभी आपको बताया, आंग मर्यादा अभिविधौ, आंग मर्यादा वचने, इस सूत्र से आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो यदि मर्यादा और अभिविधि इन अर्थों में आंग का प्रयोग होता है तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर प्रस्तुत सूत्र से उसके योग में पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो ये आपके सामने अप और आंग और परि, इनके योग में पंचमी भक्ति संबंधी सूत्र आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आगे भी सूत्र आ रहा है जिसमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा कही गई है, और किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा है वो ये सूत्र आपके समक्ष है। प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः, इस सूत्र का अर्थ है वृत्तिकार के अनुसार मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। एतयोर अर्थयोः प्रतिरुक्त संज्ञा स्यात्। एतयोर अर्थयो, यहाँ द्विवचन का प्रयोग है, तो इन दो अर्थों में, सप्तमी द्विवचन है, इन दो अर्थों में प्रति ही उक्त संज्ञा स्यात्, प्रति की उक्त संज्ञा अर्थात कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो यहाँ पे दो अर्थ कौन से? प्रतिनिधि और प्रतिदान। सूत्र में प्रतिनिधि प्रतिदानयो, इसमें द्विवचन का प्रयोग है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी द्विवचन में है कि इन दो अर्थों में, अर्थात प्रतिनिधि अर्थ में और प्रतिदान अर्थ में जब प्रति का प्रयोग किया जाता है तो प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब यहाँ पे ये बहुत आवश्यक है ये जानना कि ये प्रतिनिधि अर्थ क्या होता है और प्रतिदान अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब तक हम वाक्य में प्रयोग से ये नहीं जान पाएंगे कि प्रतिनिधि अर्थ में प्रति का प्रयोग जो है कैसे होता है और प्रतिदान में कैसे पता चलता है, तब तक हम वहाँ पे विभक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने प्रति का अर्थ बताया गया है और वो है मुख्य सदृशा प्रतिनिधि। प्रतिनिधि क्या होता है? जो मुख्य के सदृश हो। जैसे सामान्य भाषा में भी हम कहते हैं ना कि ये मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है या ये अमुक व्यक्ति का प्रतिनिधि आया है, तो प्रतिनिधि होता तो है किसी के बदले में किसी और व्यक्ति की उपस्थिति, किसी और की उपस्थिति हो जाना प्रतिनिधि। और उसकी विशेषता क्या होती है? मुख्य सदृशा, अर्थात वो मुख्य के ही समान होता है। अर्थात जब हम अपना प्रतिनिधि किसी को बनाते हैं तो वो जो कार्य उस मुख्य के लिए या मुख्य के द्वारा होने हैं वही सारे कार्य वो प्रतिनिधि भी करता है। तो इसलिए प्रतिनिधि का अर्थ होता है मुख्य सदृशा प्रतिनिधि। तो जो किसी दूसरे के स्थान पर उसका प्रतिनिधित्व करता है वो प्रतिनिधि कहलाता है। तो जब प्रति इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, प्रतिनिधि अर्थ में, तो इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है।
अब दूसरा अर्थ जो है वो है प्रतिदान। तो प्रतिदान अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा दत्तस्य प्रति निर्यातनम, अर्थात जो दिया गया है उसके बदले में कुछ देकर प्रति निर्यातनम, उसको वापस लौटाना, तो उसको प्रतिदान कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिदान के लिए कहा कि दत्तस्य प्रति निर्यातनम। तो मैं आपको उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट करूंगी। यहाँ उदाहरण इस अगले सूत्र के बाद में दिया गया है, लेकिन मुझे आपको इसको पहले स्पष्ट करना है। प्रति निर्यातनम का अर्थ जो है वो किस प्रकार से समझ में आएगा। देखिए उदाहरण है आपके पास, प्रति यच्छति माशान। तो और यहाँ पे क्या है कि माश या तिल, यहाँ उदाहरण माश का है लेकिन अर्थ तिल के या माशान के स्थान पर हम तिलान भी कह सकते हैं। एक प्रकार का अनाज है माश भी और तिल भी। तो यहाँ पे ये कहा कि तिलेभ्यः प्रति यच्छति माशान, अर्थात तिलेभ्यः, इसका अर्थ होता है कि तिल के बदले वो माश लौटाता है, देता है। तो अभी हमने कहा कि दत्तस्य प्रति निर्यातनम, तो यहाँ पे तिल उसने लिए जो उसको दिए गए थे, उन तिलों के बदले उनको माश देता है, लौटा देता है उस तिल का। तो जो दिया गया है उसका प्रति निर्यात क्या है, निर्यातन क्या है, माश। तो यहाँ पर ये तिलान गृहीत्वा माशान ददाति इत्यर्थः। तो ये प्रति निर्यातन का यही अर्थ होता है कि जो वो लेता है, अर्थात जो उसको दिया जाता है, उसके बदले में जब वो देकर उसका चुकाता है मोल, उसको प्रतिदान कहते हैं। और उदाहरण मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। तो प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में जब प्रति का प्रयोग होता है तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और अगला सूत्र जिसके अनुसार पंचमी विभक्ति होती है वो है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। अत्र कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी स्यात्। तो अत्र का अर्थ यहाँ पे किसके लिए, प्रतिनिधि और प्रतिदान। तो इन यहाँ पर अर्थात इन अर्थों में, प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में यदि प्रयोग होता है प्रति का, तो इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा पहले ही बताइए। तो इस अर्थ में प्रति और प्रतिदान अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर इनको कर्म प्रवचनीय कहते हैं, और इसलिए इन कर्म प्रवचनीयों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि जो लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः ये सूत्र है, तो उसमें भी प्रति का प्रयोग किया गया है। तो प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा उन अर्थों में भी होती है और उन अर्थों में द्वितीय विभक्ति होती है। परंतु यदि इन दो अर्थों में प्रति और प्रतिनिधि का प्रयोग होता है तो ये भी कर्म प्रवचनीय होते हैं, लेकिन इनके योग में पंचमी होती है। यहाँ पर एक प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि द्वितीया भी बता दी फिर पंचमी भी बता दी, तो क्यों बताई है, इससे कैसे हम समझेंगे कि ये इनका ये प्रयोजन है। तो पहले उन्होंने कर्म प्रवचनीय संज्ञा बताकर द्वितीय विभक्ति करने के बाद पुनः बताना, तो यहाँ पर अपवाद के रूप में हम इसको मान सकते हैं। तो अपवाद है, इसलिए इन अर्थों में इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर द्वितीय नहीं होगी, प्रस्तुत सूत्र दिया पंचमी ही होगी। तो यहाँ पे दोनों को उदाहरण आपके सामने है, प्रद्युम्न कृष्णात् प्रतिनिधि। तो देखिए यहाँ पे अर्थ तो है प्रद्युम्न कृष्ण का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व किया है। तो यहाँ पे मैं ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ वास्तव में यहाँ पे कारक के कारण पंचमी विभक्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए ही यहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति का कारण, क्योंकि प्रतिनिधि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे कृष्ण में पंचमी लगेगी। अन्यथा तो यहाँ पे प्रद्युम्न कृष्ण से प्रतिनिधि प्रति हो सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रति का योग यहाँ है यहाँ पे, और ये प्रतिनिधि के लिए आया है, इसलिए यहाँ कृष्ण शब्द से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको ये भी बताया, तिलेभ्य
प्रतियच्छति माशान, तो तिल लेकर और उसके बदले में माश देता है। तो जिसको लेकर प्रतिदान किया गया है वो है तिल, तिल के बदले में, तो इसलिए इसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। काशिकाकार ने कहा तिलान गृहीत्वा माशान ददाति इत्यर्थ। तो इस पंक्ति का, इस वाक्य का अर्थ काशिकाकार ने स्पष्ट करते हुए ये पंक्ति दी है। अब ये कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय भक्ति से संबंधित सूत्रों के बाद अब हमारे सामने कुछ और सूत्र भी आते हैं, और वो सूत्र वे हैं जिनमें अन्य विभक्तियां प्राप्त होती हैं, परंतु प्रस्तुत सूत्रों से उनमें वो विभक्ति ना होकर और पंचमी भक्ति होती है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं जहां पर वो प्राप्त हुई विभक्ति ना होकर जो है पंचमी होती है। तो उसमें पहला सूत्र आपके सामने है अकर्तर्यणे पंचमी। यहाँ पे बहुत ही रुचिकर होगा, अकर्तर्यणे ऋणे सूत्र में संधि विच्छेद करना और उसको किस प्रकार से ये पूरा पद बना है। तो यहाँ पे अकर्तरी ह्रस्व इकारांत है और ऋणे ये दो पद हैं और अकर्तरी सप्तम्यंत है, ईकार है। तो यहाँ पे देखिए ई है और उसके बाद री है। तो हमने इको यणची सूत्र में ये पढ़ा था कि इक के स्थान पर यण होता है। तो यहाँ पर भी वो संधि हमारे सामने प्रयुक्त हुई है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपको इस सूत्र का अर्थ विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।